नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें, लेकिन जरूरी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बाजार नियामक सेबी ने रीट और इनवीट के लिए यूनिट आधारित रोजगार लाभ योजना पेश की है। इसमें कर्मचारी लाभ ट्रस्ट की तरफ से यूनिट प्राप्त करने का तरीका और रीट व इनवीट की तरफ से कर्मचारी लाभ ट्रस्ट को यूनिट के आवंटन का तरीका निर्धारित किया गया है। सेबी ने कहा कि यूनिट आधारित कर्मचारी लाभ योजना कर्मचारी यूनिट विकल्प योजना की तरह होगी। कर्मचारी यूनिट विकल्प योजना के तहत निवेश प्रबंधक कर्मचारी लाभ ट्रस्ट के माध्यम से अपने कर्मचारियों को यूनिट विकल्प प्रदान करता है। योजना को एक अलग कर्मचारी लाभ ट्रस्ट के माध्यम से लागू किया जाएगा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को सेबी की तरफ से एक चेतावनी पत्र मिला है। वित्त वर्ष 2021-22 में ऑडिट समिति या शेयर धारकों की मंजूरी के बिना पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ संबंधित लेन देन के मामले में ये चेतावनी जारी की गई। सेबी ने कहा कि कंपनी की तरफ से किए गए उल्लंघन बेहद गंभीर है। सेबी ने पेटीएम को भविष्य में सावधान रहने और अपने अनुपालन मानकों में सुधार करने की चेतावनी दी है। ऐसा न करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। बैंकों के बीच अब डिपॉजिट बढ़ाने के लिए जंग छिड़ गई है। भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऊंचे ब्याज दर के साथ नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। भारतीय स्टेट बैंक ने 444 दिन की एक नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में निवेशक करने वालों को 7.25% की ऊंची दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। एसबीआई ने डिपॉजिट पर ऊंची ब्याज दर की घोषणा MCLR 5 से 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के एक दिन बाद की है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम के तहत 2 नई एफडी लॉन्च की है। 399 दिन वाली एफडी पर 7.25% और 333 दिन वाली एफडी पर 7.15% ब्याज की पेशकश की जा रही है। दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गोवा और केरल जैसे राज्य स्विगी, बिग बास्केट, जोमेटो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शराब की होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने की मंजूरी देने पर विचार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कम मात्रा वाले अल्कोहल ड्रिंक जैसे बियर और वाइन के साथ हो सकती है। राज्यों के अधिकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और शराब निर्माताओं के साथ अभी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए नियम और प्रोसेस पर चर्चा कर रहे हैं। ऑनलाइन मॉडल को एंड टू एंड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा, खरीदारी की आयु का सत्यापन करना होगा और क्षेत्रीय सीमाओं का पालन सुनिश्चित करना होगा। अभी पश्चिम बंगाल में स्विगी और स्पेंसर रिटेल शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर तेजी आने की संभावना जताते हुए अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने AGR बकाया मामले में कंपनी की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जो वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर है। सिटी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन आइडिया के पक्ष में फैसला सुनाता है तो कंपनी की AGR बकाया राशि में लगभग 30 से 35 हजार करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। सिटी ने 23 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ वोडाफोन आइडिया के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। वहीं दूसरी ओर घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मोबाइल शुल्क दर बढ़ाने के बाद टेलीकॉम कंपनियों का ARPU वित्त वर्ष 2025-26 में 225 रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद जताई है। क्रिसिल ने कहा कि हाई प्रोफिटेबिलिटी और कम पूंजीगत खर्च से टेलीकॉम कंपनियों के क्रेडिट प्रोफाइल में भी सुधार होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती आने और ज्वेलर्स की ओर से नई खरीदारी होने से दिल्ली सराफा बाजार में सोना 550 रुपए की मजबूती के साथ 75,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। व्यापारियों ने सोने की कीमतों में आई इस तेजी का मुख्य कारण घरेलू बाजार में ज्वेलर्स और खुदरा विक्रेताओं की मांग में तेजी को बताया है। वहीं चांदी की कीमत भी 400 रुपए बढ़कर 94,400 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ने से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। विदेशी बाजार में सोना $2,436 प्रति औंस और चांदी $30.77 प्रति औंस पर पहुंच गई। एयर इंडिया ने एयर इंडिया गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। ये यात्रियों को यात्रा अनुभव उपहार में देने का नया ऑप्शन है। ये ई कार्ड 1,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए मूल्य में ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। एयर इंडिया गिफ्ट कार्ड का उपयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों में टिकट बुक किया जा सकेगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक्स्ट्रा बैगेज और सीट सिलेक्शन के लिए भी भुगतान किया जा सकेगा। ये कार्ड ट्रांसफरेबल है और इन्हें किसी को भी उपहार के तौर पर दिया जा सकता है। गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल सिंगल ट्रिप या किसी मल्टीपल बुकिंग में भी किया जा सकता है।
अब खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए। तमिलनाडु में बिजली महंगी हो गई है। तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग ने घरेलू और अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए 4.83% की बढ़ोतरी की है। नया टैरिफ आदेश 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न कैटेगरी में 5 रुपए से 40 रुपए के बीच की वृद्धि की गई है। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को अब 4 रुपए 60 पैसे की जगह 4 रुपए 80 पैसे के हिसाब से बिल भरना होगा। 401 यूनिट से 500 यूनिट का चार्ज 6 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 6 रुपए 45 पैसे प्रति यूनिट किया गया है। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की कीमतें जल्द बढ़ सकती हैं। गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन नई सर्कल रेट लागू करने पर विचार कर रहा है। ऐसा होने पर शहर में प्रॉपर्टी के रेट में बढ़ोतरी होगी। नया सर्कल रेट अगले महीने से लागू होने की संभावना है। अगस्त से पहले सप्ताह में नया सर्कल रेट लागू होने की उम्मीद है। सर्कल रेट किसी प्रॉपर्टी का न्यूनतम मूल्य होता है जो राज्य सरकारों की तरफ से तय किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्टैम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन चार्ज और टैक्स के लिए किया जाता है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 अगस्त से लागू करने का फैसला किया है। इस कदम से राज्य सरकार के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा। 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। इससे पहले सरकार ने मार्च 2023 में कर्मचारियों के वेतन में 17% की वृद्धि की थी। अब सरकार बाकी 10.5% की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में कुल 27.5% की बढ़ोतरी होगी। रियल एस्टेट सेक्टर के शीर्ष निकाय नारेडको ने बजट में होम लोन पर ब्याज भुगतान के लिए कटौती की सीमा को बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में ब्याज पर टैक्स छूट सीमा 2 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का सुझाव नारेडको ने दिया है। इससे घरों की कीमत बढ़ने और ब्याज दर में वृद्धि के बीच मकानों की मांग को बढ़ावा मिलेगा। रियल एस्टेट कंपनियां अफोर्डेबल हाउस की मांग और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ टैक्स प्रोत्साहन की मांग कर रही है। नारेडको ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो इससे न केवल रियल एस्टेट कंपनियों को जरूरी राहत मिलेगी बल्कि हाउसिंग सेक्टर में भी मांग बढ़ेगी। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।